हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, लुसेंट सीरीज का आज का जो वीडियो होगा वो 10 होगा, ठीक है। इससे पहले हम 9 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। क्योंकि ये लुसेंट है, वो सारी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, वो आप भली भांति जानते ही है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला विविध है प्राचीन भारत का, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कितना सही कर पाते हैं सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइएगा, सबसे प्रथम नंबर क्वेश्चन पर आइएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, मेगा अस्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मेगा अस्थनीज हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन के, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? बताइएगा, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था, पूछ रहा है यहाँ पे। बताइएगा दो का आंसर क्या होगा। तो दो का याद रखिएगा, कौसम्बी। कौसम्बी नहीं था, बाकी सब था। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय ये सब था, ठीक है। और कौसम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने किया? बताइएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि शून्य की खोज किसने किया। बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, शून्य की खोज किसने किया? याद रखिएगा, आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आर्यभट्ट ने, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सही या गलत, कोई भी हो आपको कमेंट करना है सही या गलत, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे बताइएगा। तो क्या लाए जाते थे? याद रखिएगा, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां यानी कब्र जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बताइएगा, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बताइएगा 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 का याद रखिएगा, पंचतंत्र। क्या होगा? पंचतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र, ठीक है। अगला है न्यूमिसमेटिक्स। क्या है बताइएगा। न्यूमिसमेटिक्स क्या है बताइएगा। न्यूमिसमेटिक्स क्या है बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, सिक्के व धातु का अध्ययन। सिक्के व धातु का अध्ययन क्या है? न्यूमिसमेटिक्स है, ठीक है। अगला है हितोपदेश के लेखक है। हितोपदेश के लेखक है 7 का, बताइएगा आंसर क्या होगा। हितोपदेश के लेखक कौन हो जाएगा? तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। याद रखिएगा, नारायण पंडित। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? बताइएगा 8 का आंसर क्या होगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, भरत मुनि ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि, ठीक है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यानी विक्रम संवत जो प्रारंभ होता है वो कब से होता है? तो याद रखिएगा 58 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, अंकुर वाट। अंकुर वाट कहाँ स्थित है? यानी अंकुर वाट का जो मंदिर होता है, मंदिर कहाँ स्थित है? अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? 10 का बताइएगा। तो याद रखिएगा, कंबोडिया में ये मंदिर है अंकुर वाट। अंकुर वाट क्या है? मंदिर है, ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। 11 का बताइएगा, पूर्वापाषाण काल में आदि मानव ने मनोरंजन के साधन थे, यानी मनोरंजन करने के लिए वो क्या करते थे? पूर्वापाषाण काल में आदि मानव लोग मनोरंजन करने के लिए क्या करते थे? यानी उसको मनोरंजन करने के लिए भी कोई चीज होना चाहिए ना। 11 का बताइएगा। 11 का बताइएगा। याद रखिएगा, वो मनोरंजन करने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर ए, शिकार करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक। बताइएगा, चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? 12 का बताइएगा। 12 का याद रखिए, ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है 13 नंबर, सोपनवास वदता के लेखक है। सोपन सोपन
वासवदत्ता के लेखक कौन है बताइएगा? 13 का, 13 का कौन हो जाएगा बताइएगा? 13 का याद रखिएगा भास, ऑप्शन नंबर बी भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था बताइएगा? 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर बताइएगा। 14 का राइट आंसर कौन होगा? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, अगला है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, बताइएगा। पंडा का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मलिंद पन्हो, ऑप्शन नंबर बी मलिंद पन्हो। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। 16 का बताइएगा आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। 16 का बताइएगा। 16 का याद रखिएगा क्रो, ऑप्शन नंबर बी होगा क्रो मैग्नन पुरुष, ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन पुरुष हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है 17 नंबर की ईसा की प्रारंभिक सदी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल से खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है बताइएगा? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अरिकमेडु, अरिकमेडु, ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा अरिकमेडु। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी की लिपि का प्राचीनतम रूप बताइएगा। 18 का बताइएगा क्या होगा? 18 का बी हो जाएगा यानी ब्राह्मणी, 18 का बी ब्राह्मणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन हो जाएगा बताइएगा? 19 का आंसर बताइएगा फटाफट क्या होगा? 19 का आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो सबसे पहला जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। क्या था? जौ था। अगर गेहूं और जौ दोनों एक साथ है तो हम दोनों में टिक लगा देंगे। ठीक है, यानी बी होगा ऑप्शन नंबर गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पर कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है बताइएगा? 20 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है ये जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। अगला है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलती है? 21 के बताइएगा। 21 की याद रखिएगा रुद्र दामन, रुद्र दामन के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? लाल सागर का ब्राह्मण, लाल सागर का ब्राह्मण बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्टू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? चलिए 22 का बताइएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा अरिकेमेडु, अरिका मेडु। अगला है ताम्रसमन यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? 23 का बताइएगा। 23 की याद रखिएगा उत्तर की दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। काफी इंपोर्टेंट है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, शैल चित्र के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आइए यहाँ पे सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं और 25 का बताइएगा। रामेश्वरम ये कहाँ होगा? याद रखिएगा तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और काल का है महाकाल मंदिर ये होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे कौन होगा आंसर बताइएगा? कुट में 1 के 2 किस में है? 1 के 2 में है यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मालती माधव के लेखक थे, मालती माधव के लेखक थे 26 का बताइएगा। मालती माधव के लेखक कौन होगा? भवभूति, ऑप्शन नंबर बी भवभूति। चलिए अगला आते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 27 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 27 का होगा
क्रो मानो, क्रो मैग्नन मानो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता कौन है? इतिहास, द फादर्स ऑफ हिस्टोरी। इतिहास के पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस के बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पादवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? 28 का बताइएगा आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर क्या होगा? ये होगा हेरोडोटस। ठीक है, यही होगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? काफी इंपोर्टेंट है, बताइएगा 29 का। 29 के याद रखिएगा, सिंधु व झेलम। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु व झेलम नदी के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन सा सॉरी निम्नलिखित अंग्रेजी में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? यानी यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था, अंग्रेजों में से कौन था जिन्हें यानी जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? 30 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स विल्किंस। अगला है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक क्या है खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? बताइएगा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? बताइएगा 31 का आंसर क्या होगा? 31 की याद रखिएगा, कौन होगा? सौगौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर ए, सौगौरा ताम्रपत्र। आइए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम बताइएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रमानुक्रम क्या है? बताइएगा 32 का आंसर। 32 का बताइएगा, सबसे पहले होगा नगर संस्कृति। सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद होगा आपको लोहे का हल, उसके बाद होगा कौन सा बताइएगा? उसके बाद होगा आपको आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और उसके बाद होगा सोने का सिक्के। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी? बताइएगा, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। यहाँ पे बोला गया है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, कौन सी लिपि हो जाएगा? बताइएगा 33 का। याद रखिएगा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी लिपि हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? बताइएगा 34 का। 34 के याद रखिएगा, मणिग्राम। ऑप्शन नंबर डी मणिग्राम। अगला है, पुलकेशिन प्रथम का बदामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इससे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? बताइएगा 35 का। 35 का 601 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आइए सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 36 का बताइएगा आंसर क्या होगा? गुप्त। गुप्त कहाँ होगा? देवगढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। और चंदेल, चंदेल होगा आपको खजुराहो, चंदेल शासक खजुराहो। चालुक्य हो जाएगा आपको बदामी, और पल्लव हो जाएगा पन्नम, क्या है पन्नम लय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा कुट में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य दिया गया है, इधर आपको राजधानी दिया गया है। बताइएगा चेर का राजधानी बताइएगा। 37 का आंसर क्या होगा? चेर का राजधानी वाजी बोलिए या करियूर बोलिए। चोल का राजधानी पोहर बोलिए या कावेरी पट्टनम एवं यूरेयूर बोलिए। ठीक है, और पंड्य पंड्यक बोलिए कोकोई एवं मदुरई बोलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रा रक्षक पुस्तक के लेखक कौन था? बताइएगा मुद्रा रक्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा 38 का आंसर क्या होगा? 38 का बताइएगा। 38 के याद रखिएगा, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बताइएगा 39 का।
39 का ये कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार का महान धार्मिक केंद्र है, बिहार का महान धार्मिक केंद्र है, काफी इंपोर्टेंट है तो याद रखिएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र कौन होगा? सिखों के लिए है, बौद्धों के लिए है, जैनियों के लिए है, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? 41 का बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा 41 का। 41 की याद रखिए कौन सुमेलित नहीं है? जैन बाइबल, ये सबको सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित युगों में कौन एक सुमेलित नहीं है, बताइएगा 42 का। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा कर्पूर मंजरी हर्ष, ये सबको सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइएगा 43 नंबर क्वेश्चन पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन हो जाएगा, बताइएगा 43 का। 43 का देखिए तांबा, तांबा हो जाएगा मानव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु। ठीक है, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है, बताइएगा 44 का आंसर क्या होगा? 44 का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 44 का बताइएगा। 44 का 1 3 4 दिया गया है, 1 3 4। क्या है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। और तीसरा बोल रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जौ का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, यहाँ पे 1 3 4 आंसर होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, प्राचीन भारत में ध्येय कौन थे? प्राचीन भारत में योधेय कौन थे? प्राचीन भारत में योधेय कौन थे, बताइएगा 45 का। 45 की याद रखिए, एक गणतांत्रिक जनजाति, एक गणतांत्रिक जनजाति था। ठीक है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है, बताइएगा 46 का। तो याद रखिएगा जवा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक क्या है? बृहत स्तूप है। ठीक है, बृहत स्तूप है यानी 12 स्तूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 46 क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे विविध से आपको 46 क्वेश्चन है। उसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत राजपूत काल रहेगा। ठीक है, अगला वीडियो अगला टॉपिक जो रहेगा। और विविध से आपको 46 क्वेश्चन था और 46 में आप कितना सही कर पाए सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।